आज हम जानेंगे इसमें कि स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इंजन वेट्स 6.897 न्यूटन। इसके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 लीटर पेट्रोल जो कि वॉल्यूम दिया है 1 लीटर अब पेट्रोल, इसका वेट दिया है 6.897 न्यूटन के बराबर। इसमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन को। तो गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम V इक्वल टू दिया है 1 लीटर के बराबर। इसको कन्वर्ट किया तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर बेस टू क्यू हो जाता है। और वेट दिया है W इक्वल टू 6.897 दिया है, 6 नहीं है यहाँ पर 97 दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट क्या है? वेट ये दिया है 6.897 है यहाँ पर, तो यहाँ है 6.897 अपॉन जो वॉल्यूम है वो दिया है 1 इंटू 10⁻³ के बराबर। सॉल्व करते हैं तो 6867 न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यू के बराबर हो जाता है स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है इसमें डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब रो इक्वल टू फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट दिया है 6.67 आया है, तो यहाँ 6867 अपॉन ग्रेविटी है 9.81। सॉल्व करेंगे इसको, तो यह आ जाता है 700 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यू के बराबर। इससे हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी के बाद नेक्स्ट निकालते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब VS, जो कि होता है बराबर 1 अपॉन डेंसिटी के बराबर। तो डेंसिटी मतलब 1 अपॉन रो मतलब 1 अपॉन 700। डेंसिटी की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, सो यहाँ हो जाएगा 1.4286 इंटू 10⁻³ मीटर बेस टू क्यू पर किलोग्राम आ जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने का क्या हो जाता है 1.4286 इंटू 10⁻³ मीटर बेस टू क्यू पर किलोग्राम के बराबर। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी भी इसको कहते हैं। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब पेट्रोल का डेंसिटी और वाटर के डेंसिटी का रेशियो जो होता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। सो S इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पेट्रोल की जो डेंसिटी आई है वो कितने 700, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 के बराबर होती है, इसलिए 700 अपॉन 1000 ये हो जाएगा 0.7 के बराबर। इस तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं जो कि आती है 0.7 के बराबर। तो क्वेश्चन में हमको इसका वॉल्यूम दिया है पेट्रोल का 1 लीटर, वेट दिया हुआ है 6.897 न्यूटन। तो इसमें हमको स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। वॉल्यूम V इक्वल टू 1 लीटर 1 इंटू 10⁻³ मीटर बेस टू क्यू, और वेट है 6.897 है यहाँ पर। स्पेसिफिक वेट निकाला W इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम मतलब 6.897 अपॉन 1 इंटू 10⁻³, तो ये आया है 6.6867 न्यूटन पर मीटर बेस टू क्यू। डेंसिटी कैलकुलेट करें तो डेंसिटी होता है रो इक्वल टू स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी। स्पेसिफिक वेट दिया है ये वाला 6867 अपॉन ग्रेविटी 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 700 किलोग्राम पर मीटर बेस टू क्यू के बराबर। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालते हैं तो VS इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी के बराबर होता है। 1 अपॉन रो मतलब 1 अपॉन 700 मतलब 1.4286 इंटू 10⁻³ मीटर बेस टू क्यू पर किलोग्राम के बराबर होता है। नेक्स्ट निकालते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब S इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब 700 अपॉन 1000 0.7 आ जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।